रूसी सदर प्यूटन से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात हुई। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने प्यूटन को सुप्रीम लीडर मुज्तबा ख़ामनाई का पैगाम पहुँचाया। रूसी सदर प्यूटन ने कहा कि ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफादात में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। अब्बास अराग़ची ने ईरान की हिमायत पर रूस और प्यूटन का शुक्रिया अदा किया। इससे कबल अब्बास अराग़ची ने एक ट्वीट में कहा कि पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुक्काम के साथ मस्बत मुशावरत हुई है। ज़रूरी था कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मुशावरत करें ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के पास अपनी तेल तंसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन पर करेंगे। उम्मीद है कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़ की। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन है। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुसाहरा करेगा। ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है कि ईरान के पास अपनी तेल तंसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए। ईरान बात करना चाहता है तो हमें फ़ोन कर सकता है। हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन पर करेंगे। उम्मीद है कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब हो जाएंगे। फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़ की। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन है। दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम है। ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें कुछ मुनासिब हैं और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुसाहरा करेगा। ईरान का अफज़ोदा यूरेनियम हासिल करेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। वज़ीर आज़म ने शायकीन को PSL के बाकी मैचेस स्टेडियम में देखने की इजाज़त दे दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ट्वीट। कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा ईंधन के कम इस्तेमाल को यकीनी बनाएं। शायकीन स्टेडियम में आने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चारों टीमों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। PCB के चारों क्वालिफायर के लिए टिकट्स की फरोख्त शुरू हो गई। तमाम इंक्लोजर्स की टिकट की कीमत सिर्फ 500 रुपये मुकर्रर। PSL फाइनल के लिए शायकीन टिकट्स ऑनलाइन बुक करवा सकते हैं। टिकट की कम से कम कीमत 1500 रुपये रखी गई है। गैलरी टिकट की कीमत 12,000 रुपये है। फिजिकल टिकट्स मंगल से नीचे कुरियर सर्विस के मखसूस सेंटर्स पर दस्तयाब होंगी। PSL 11 के लीग मैचेस का इख्तिताम। प्लेऑफ मरहला कल से शुरू होगा। क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। कराची में मैच शाम 7 बजे खेला जाएगा। 29 अप्रैल को पहले एलिमिनेटर में मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन की टीमें मद्दे मुकाबिला आएंगी। मैच की फातेह टीम दूसरे एलिमिनेटर में क्वालिफायर की शिकस्त खुर्दा टीम के मद्दे मुकाबिला आएगी। दोनों एलिमिनेटर लाहौर में खेले जाएंगे। PSL का फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 1% इजाफा। शरह सूद 11.50 हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। महंगाई पर काबू पाने के लिए शरह सूद में इजाफा किया गया। मालियाती इस्तेहकाम के लिए सख्त पॉलिसी अपना ली गई। मार्कअप जो है वो सिंगल डिजिट पे होना चाहिए। और वो क्यों कर रहे हैं, वो उसकी वजह यह है कि हम चाहते हैं कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो, हम कॉम्पिटिटिव हो, इंटरनेशनल वर्ल्ड में हम अपनी चीजें एक्सपोर्ट कर सकें। जाहिर डेटा कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा था कि जो टाइबोर के रेट्स थे वो ऑलरेडी 12% तक चले गए थे। तो एक्सपेक्टेडली जो है वो ऐसी चीज़ें, ऐसा डेटा इन्फॉर्म कर रहा था कि जो पॉलिसी रेट है उसके अंदर इजाफा हो सकता था। शरह 100 सिंगल डिजिट में होनी चाहिए थी। इजाफे से बरामदात को नुकसान होगा।
साबिक वज़ीर IT और सनतकार मियाँ जाहिद हुसैन की प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा, हमें एक डॉलर की ज़रूरत है। शरह सूद में कमी से एक्सपोर्ट्स पर मनफी असर पड़ेगा। CEO आरिफ हबीब कमोडिटीज एहसन मेहनती ने कहा कि अंदाज़ा नहीं था कि शरह सूद में इजाफा किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। महंगाई में कमी और कीमतों में इस्तेहकाम पर इजहार इत्मीनान। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन और चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। इजलास में कैनाबस कंट्रोल अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट, कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनामात और नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई। PIA मुलाजिमीन की तनख्वाहों और पेंशन के लिए 6 अरब रुपए, बलूचिस्तान अफसरान के लिए खुसूसी मराहत पैकेज और जबरी मुशक्कत से तैयार अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला भी कर लिया गया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चांगशा में पाकिस्तान और चीन के इदारों के दरमियान 3 मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शिरकत। सिंध हुकूमत और चीनी कंपनियों के दरमियान समंदरी पानी को काबिल इस्तेमाल बनाने, ज़री टेक्नोलॉजी और चाय के शोबे में ताउन के समझौते तय पाए। शर्जील इनाम मेमन और सलीम मांडवीवाला ने पाकिस्तान की जानिब से दस्तखत किए। ताउन का मकसद सनत के मुख्तलिफ शोबों में अमली रवाबित और अवामी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाना है। सदर आसिफ अली जरदारी ने प्रोफेसर पान यांगबिन को सितारे पाकिस्तान अता किया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास। महंगाई में कमी, कीमतों में इस्तेहकाम पर इज़हार इत्मीनान। अशिया ज़रूरिया खुसूसन टमाटर, प्याज, आटा, लहसुन, चीनी की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार। इजलास में कैनाबस कंट्रोल अथॉरिटी के लिए 10 करोड़ रुपए की ग्रांट, कौमी हॉकी टीम के लिए 3 करोड़ रुपए इनामात और नैब में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फ़ंड की मंजूरी दी गई। PIA मुलाजमीन की तनख्वाहों, पेंशन के लिए 6 अरब रुपए, बलूचिस्तान अफसरान के लिए खुसूसी मराती पैकेज और जबरी मुशक्कत से तैयार अशिया की दरामद पर पाबंदी का फैसला किया गया। पाकिस्तान का दौरा इंतहाई मुफीद रहा। हुक्काम के साथ मज़बूत मुशावरत हुई। इन हालात का जायज़ा लिया गया जिनके तहत ईरान अमरीका मुज़ाकरात जारी रह सकते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अमरीका के हद से ज़्यादा मुतालबात और गलत तर्ज़ अमल पेशरफ्त के बावजूद मकासद हासिल न होने की वजह बने। ज़रूरी था कि पाकिस्तानी दोस्तों के साथ मुशावरत करें ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया जा सके। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान और मॉस्को के दरमियान इलाक़ाई और आलमी अमूर पर करीबी मुशावरत जारी रखने के मकसद से रूस आया हूँ। यकीन है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुशावरत और हम आहंगी ख़ास अहमियत की हामिल होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से अहम मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात में पेशरफ्त के लिए ईरान की नई तजावीज़ सामने आ गई। जौहरी मुज़ाकरात अगले मरहले तक मौखर। अपनाए हरमज़ खोलने और जंग ख़त्म करने के लिए ईरान की अमरीका को नई पेशकश। पाकिस्तान के ज़रिए ईरान की नई तजवीज़ अमरीका को मौसूल हो गई। तजावीज़ के मुताबिक पहले अपनाए हरमज़ खोलने और बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने पर मुआहदा किया जाए, जौहरी मुज़ाकरात बाद में किए जाए। तजवीज़ के मुताबिक अगर इस वक्त जौहरी मामले को मुज़ाकरात से अलग कर दिया जाए तो एक तेज़ रफ्तार मुआहदा मुमकिन हो सकता है। तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका सिर्फ ऐसा मुआहदा चाहता है जो ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोके।
नई तजावीज़ पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत इजलास मुतवक्किल। ईरान के पास अपनी तेल की तनसीबात बचाने के लिए 3 दिन रह गए हैं। ईरान बात करना चाहता है तो वो हमें फ़ोन कर सकता है, हम मज़ीद मुशावरत अब फ़ोन के ज़रिए करेंगे। उम्मीद है ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम कामयाब होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की एक बार फिर तारीफ़। कहा कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल बेहतरीन हैं, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान में जिन लोगों से हम निमट रहे हैं उनमें से कुछ मुनासिब है और कुछ नहीं। उम्मीद है कि ईरान दानिशमंदी का मुजाहरा करेगा। ईरान का अफज़ुदा यूरेनियम का मामला मुज़ाकरात का हिस्सा है, हम इसे हासिल कर लेंगे। चीन से ज़्यादा मायूस नहीं हूँ, ताहम वो मज़ीद मदद कर सकता है। पाक ईरान दोस्ती जिंदाबाद। खत्े में पायदार अमन के लिए काबिश है ईरानी सफ़ीर का। हुकूमत पाकिस्तान, पाक फौज और अवाम का शुक्रिया। ईरानी सफ़ीर सामीर मुक़द्दम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में बताया कि वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के दौरा इस्लामाबाद का मकसद 2 तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेना और इलाकाई पेशरफ़्त पर मुशावरत करना था। ये दौरा भी गुज़िश्ता दौर की तरह मुकम्मल सिक्योरिटी, तहफ़्फ़ुज़ और पुरसुकून माहौल में हुआ। अमरीकी सदर ट्रंप की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फ़ारन का वाक़या मुलज़िम पर आज फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। क़ायम मकाम अमरीकी अटॉर्नी जनरल के मुताबिक इब्तदाई तहक़ीक़ात से ज़ाहिर होता है कि मुलज़िम ने अकेले कार्रवाई की और वो उसी होटल में मुक़ीम था जहाँ तक़रीब जारी थी। मुलज़िम का मकसद हुकूमती शख्सियात को निशाना बनाना था। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त कैलिफोर्निया से ताल्लुक़ रखने वाले 31 साला कॉल एलन के तौर पर हुई है, जिसने मुबैना तौर पर तफ्तीश के दौरान एतराफ़ किया है कि वो ट्रंप इंतज़ामिया के अहदेदारों को निशाना बनाना चाहता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।